हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूपीएससी डायरी में आपका स्वागत है। आगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे यूनिट फर्स्ट के सोशियोलॉजी के पेपर वन के यूपीएससी ऑप्शन के, वो हम कवर करेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन थे, तो पार्ट फर्स्ट देखना मत भूलिएगा। पार्ट फर्स्ट देखने के बाद पार्ट सेकंड देखिएगा, तभी ये कंप्लीट होगी यूनिट फर्स्ट के सारे पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजिकल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ इज सोशियोलॉजी हाउ इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एफर्ट डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन के सेंस में हमने डिस्कस करना है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे इसे, इंट्रो में हम बताएंगे, ह्यूमन एक्शन को डिफाइन करेंगे, ब्रीफली स्टेट करेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे डिफर करते हैं पर्सपेक्टिव और उनका ओवरलैप के सेंस में। हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे, फिर की डिफरेंसेस बताएंगे और ये बताएंगे कंपैरिजन टेबल। जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो कंपैरिजन टेबल बनाना ज़्यादा सूटेबल होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल माइंड में थिंकर सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के पेपर में। हर एक डिसिप्लिन का साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी दोनों के दो दो तीन तीन थिंकर हम एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन कर देंगे इंटरडिसिप्लिन में कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में। फिर इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, ये मेरा इंट्रो है कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के सेंस में मैं कैसे इंट्रो करूंगी। इसमें इसमें ह्यूमन एक्शन को समझने के लिए दो मेजर पर्सपेक्टिव होते हैं, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। सोशियोलॉजी सोशल कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, जबकि साइकोलॉजी इंडिविजुअल माइंड और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंस शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। एस्पेक्ट का एक कॉलम है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच का कॉलम है, साइकोलॉजिकल अप्रोच का कॉलम है। यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये आप एस्पेक्ट सारे उसमें यूज कर सकते हैं। जितने भी अदर डिसिप्लिन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना सोशियोलॉजी को, तो उसमें ये सारे पॉइंटर्स आप बना सकते हैं एस्पेक्ट के, बस डेटा चेंज हो जाएगा। सोशियोलॉजिकल अप्रोच वाला तो सेम रहेगा। यहाँ पे साइकोलॉजी की जगह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, अदर डिसिप्लिन आ जाएंगे। तो इन यूनिट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे सोसाइटी पे फोकस करती है सोशियोलॉजी। जैसे मैंने बाकी दूसरे उसमें डिस्कस करा था, दूसरी वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसमें डिस्कस करा था, इस सोसाइटी, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन पे। यही साइकोलॉजी इंडिविजुअल माइंड पे और पर्सनैलिटी पे फोकस करती है। इसका फोकस यही है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे फोकस सोशल फैक्टर्स पे होता है। दरखाम को यहाँ पे मैंने कोट कर दिया सोशल इंटीग्रेशन में। यहाँ पे साइकोलॉजी में इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे, इमोशंस पे, मोटिवेशन पे। यहाँ पे फ्रूट को आप कोट करेंगे साइको एनालिसिस का सब्जेक्ट मैटर देकर। फिर मेथडोलॉजी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कंपैरेटिव एनालिसिस। साइकोलॉजी में साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट होता है, तो ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो साइकोलॉजी हो गया। कॉजेशन व्यू में सोशल नॉर्म्स है, रोल्स है, वैल्यूज है। वेबर का सोशल एक्शन टाइप्स, आइडियल टाइप्स, ये डाल सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट और लर्निंग इन्फ्लुएंस है। स्किनर का बिहेवियरिज्म है। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्राइम का डाल देंगे हम सोशोलॉजिकल अप्रोच में। क्राइम को प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी बताया और पीयर ग्रुप्स। यहीं पे क्राइम को लिंक करा है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, जैसे सीरियल किलर का हम डाल सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। ओरिएंटेशन में कलेक्टिव है, स्ट्रक्चरल है, कल्चरल डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे इंडिविजुअल माइंड पे फोकस है, तो ये कॉग्निटिव हो गया, और ये इमोशनल डिटर्मिनेंट्स पे ओरिएंटेड हो गया। अब कंक्लूड यहाँ पे मैंने कैसे करा है, ये कंक्लूजन हम करेंगे इसमें कि ट्रेडिशनली सोशियोलॉजी ने मॉडर्न सोसाइटी पर फोकस किया है, और बाकी साइकोलॉजी ने क्या किया है, साइकोलॉजी ने इंडिविजुअल मेंटल मैकेनिज्म पे फोकस किया है। दोनों का इंटीग्रेशन ह्यूमन बिहेवियर को होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है। इस तरह से हम इसे कंक्लूड करेंगे, एक ब्रॉडर पिक्चर के सेंस में कंक्लूड कर देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसे यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग के पीवाईक्यू डिस्कस करनी हो तो उसे
हिसाब से मैंने यहाँ पे अप्रोच बनाई है कि मैं इस आंसर को कैसे अप्रोच करूँगी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन अगेन हम दोनों डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करेंगे, थिंकर का कोड यूज़ करके एक टोन सेट करेंगे, हिस्टोरिकल लिंक बैठा सकते हैं हम यहाँ पे, अर्ली ओवरलैप बता सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ, सोशियोलॉजी को फिलोसफी बोला था पहले, फिर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बताएंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर एरिया ऑफ डाइवर्जेंस बताएंगे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर मॉडर्न कन्वर्जेंस, मॉडर्न सेंस में क्या कन्वर्जेंस है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी प्लस बिहेवियरिज्म, एग्जाम्पल ग्लोबल और इंडिया हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में, रजनी कोठारी इंडियन थिंकर का नाम मेंशन करेंगे, कास्ट पॉलिटिक्स, जेंडर रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग बिहेवियर स्टडीज, ये सब क्या आता है, ये सब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में आता है। कंक्लूजन में हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी और इंटरडिसिप्लिन की नीड को ऊपर एम्फेसाइज करके इसको बता देंगे, कंक्लूड कर देंगे। और डायग्राम हम ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरह से एक डायग्राम हम बनाएंगे, और ये जो ओवरलैप होगा ना, ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी होगा, ऐसा करके हम यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, आई एम सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, इस तरह से हमें करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम हम बना सकते हैं। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, एक आइडिया, रफ आइडिया देने के लिए आपको बताया कि आप इसे यहाँ डायग्राम बना सकते हो। और इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने जो दूसरा फर्स्ट पार्ट बताया था, उसमें मैंने मॉरिस जिन्सबर्ग का जो कोटेशन है वो कंक्लूड करने में यूज़ करा था। यहाँ पे मैंने मॉरिस जिन्सबर्ग को इंट्रोडक्शन देने में इसका यूज़ हो गया है। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे पॉलिटिकल जिन्सबर्ग का मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। पॉलिटिकल जिन्सबर्ग नहीं, मॉरिस जिन्सबर्ग। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा था कि हिस्टोरिकली सोशियोलॉजी की जो मेन रूट्स है ना, वो पॉलिटिक्स और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में है। सोशियोलॉजी पूरी सोसाइटी का स्टडी करती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस का फोकस स्टेट, पावर और गवर्नेंस पे होता है। लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करती है, इससे दोनों का रिश्ता नेचुरल है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करा है। हिस्टोरिकल रिलेशनशिप में भी हम इसे बता सकते हैं कि एंशियंट थिंकर जैसे प्लेटो, यहाँ पे मैंने प्लेटो और एरिस्टोटल का बताया है। प्लेटो और एरिस्टोटल ने मॉरल, सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ को एक साथ स्टडी किया। तो तब सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस अलग नहीं थे। 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दोनों अलग फील्ड्स बन गए, पर ओवरलैप बना रहा, स्पेशली पावर, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन के स्टडी में। तो ये हम बताएंगे यहाँ पे। फिर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस में मैंने यहाँ पे सेम सब्जेक्ट मैटर, इंस्टीट्यूशन, पावर, अथॉरिटी, सोशल चेंज, मेथड्स, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, हर जगह आप लगा सकते हो इसको। सोशियोलॉजी को किसी से भी कंपेयर करना हो तो ये एस्पेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, डेटा चेंज हो जाएगा बस। सोशियोलॉजी सोसाइटी को पूरी तरह से स्टडी करती है, पॉलिटिकल साइंस से स्टेट और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट मैटर होता है। इनका लिंक ये है कि पॉलिटिक्स सोसाइटी में ही तो ऑपरेट करता है, सोसाइटी से अलग तो जाएगा नहीं। अब इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी कौन सा स्टडी करता है, फैमिली, रिलीजन और इकोनॉमी। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लेजिस्लेचर और जुडिशरी को करेगा, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही सोसाइटी को शेप करते हैं। पावर और अथॉरिटी के सेंस में वेबर के अथॉरिटी टाइप्स बता देंगे, और पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी और लेजिटिमेसी बता देंगे। इनका इंटरलिंक ये है कि सोशियोलॉजी एक ब्रॉडर पावर लेंस प्रोवाइड करता है। सोशल चेंज अगर हम देखें तो रिवॉल्यूशन को सोशल चेंज की तरह देखा जाता है, सोशल मूवमेंट्स को। लेकिन पॉलिटिकल सेंस में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन तो होंगे नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के सेंस में हम इसे देखेंगे। पॉलिटिकल चेंज ही सोशल चेंज को फॉलो करता है। ये मैं इंटरलिंक को डायग्राम से भी बता सकती हूँ। इन कीवर्ड से हम है ना एक सिंपल सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। मेथड्स, फील्ड वर्क और सर्वे सोशियोलॉजी की, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में पॉलिसी एनालिसिस होता है, बिहेवियरलिज्म होता है। जो भी रिसर्च टूल्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं दोनों में मतलब डेटा, सर्वे, ये सब यूज़ करके ही आगे की स्टडी की जाती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये होल को स्टडी करता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी करता है। इसका अप्रोच सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक है, इसका अप्रोच पॉलिटिकल और लीगल है। इसका फोकस इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे है, और पॉलिटिकल साइंस का फोकस प्राइमरीली फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे है। मॉडर्न कन्वर्जेंस क्या है, बिहेवियर रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस में अडॉप्ट करता है सोशियोलॉजिकल मेथड्स।
सर्वे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टू स्टडी वोटिंग पैटर्न और पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पे ये मॉडर्न कन्वर्जेंस के सेंस में हमने वोटिंग बिहेवियर और पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि जब सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डेवलप हुई हो, तो इसलिए वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करना, उस सेंस में बताना, इसलिए अभी मॉडर्न कन्वर्जेंस के सेंस में इसे बताएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी जो इंटरैक्शन हुआ था सोशल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम का, मोनार्की से डेमोक्रेसी हो गई, तो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इससे इमर्ज हुई। इसमें मैंने एलमंड वर्बा सिविक कल्चर का कोटेशन लिया है, फिर रजनी कोठारी का कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इन्हें हम कोट करके यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट पॉलिटिक्स नेक्सस हम इसी चीज़ से स्टडी करते हैं क्योंकि इलेक्टोरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल ये सोशोलॉजिकल जेंडर स्टडी से शेप होता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, सोशो मतलब स्टीरियोटाइप्स हैं तो वो सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे एक तरह से। सोशल मूवमेंट, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट, रिसेंट के कोई से मूवमेंट हम डाल सकते हैं तो ये पॉलिटिकल चेंज डिराइव करते हैं। यहाँ पे जो मैं डायग्राम की बात कर रही थी वो ये, इन कीवर्ड्स के साथ हम डायग्राम बना सकते हैं सोशोलॉजी का। और पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और लॉ गवर्नेंस, इनका जो ओवरलैप है वो पॉलिटिकल सोशोलॉजी है जो मैंने ऊपर बात करी थी। वोटिंग बिहेवियर, पावर और कास्ट पॉलिटिक्स, आगे हम इसमें कंक्लूड कर देंगे। इसमें कंक्लूड कर देंगे कि सोशोलॉजी कलेक्टिव और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझाता है। वहीं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस प्रोसेस सोशल स्ट्रक्चर में रूटेड होता है और सोशल लाइफ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी का असर होता है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ही आज के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वर्ल्ड में इफेक्टिव एनालिसिस दे सकती है। तो ये इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डू यू थिंक that common sense is the starting point of the social research, what are its advantages and limitation। इसकी अप्रोच ये है कि सबसे पहले हम इसे कॉमन सेंस को डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन में, फिर इसका रोल सोशियोलॉजी में, अगर कोई कोटेशन है मतलब किसी थिंकर का कॉमन सेंस की डेफिनेशन डाल सकते हैं तो डाल देंगे, फिर इसे सोशल रिसर्च से लिंक करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में इसे कॉमन सेंस माना जाता था सोशियोलॉजी को, फिर ये किसी स्टार्टिंग पॉइंट की तरह भी एक्ट करा था ना कि एंड की तरह। ये ख़त्म नहीं हो गया, कॉमन सेंस मान के ख़त्म नहीं हो गया, आगे भी चला, सोशियोलॉजी अभी भी डेवलप मतलब इवॉल्व होती गई। पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म और भी अभी और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इसमें। एडवांटेजेस बुलेट टेबल के फॉर्म में हम बना सकते हैं, सिंपल और 4-5 लाइन में भी लिख सकते हैं। लिमिटेशन इसमें बताएंगे हम, थिंकर, दरखाइम और मिल्स, CW मिल्स की डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लेंगे कॉमन सेंस की। या हाँ, कंक्लूड कर देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से साइंटिफिक इंक्वायरी का डिस्टिंक्शन करके, तो ये हमारी अप्रोच होगी इस आंसर को फ्रेम करने की। अब इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे बताया CW मिल्स की मैंने डेफिनेशन यहाँ डाली है, मतलब कोटेशन डाला है कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, तो ये सोशियोलॉजी इंटरेक्शन है। यहाँ पे कॉमन सेंस का फिर मैं बताऊंगी क्योंकि कॉमन सेंस इसमें कीवर्ड है। कॉमन सेंस का क्या बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस का मतलब है रोज़मर्रा की अपने एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन और सोशलाइजेशन से आई हुई सोच को कॉमन सेंस बोलते हैं। ये सोशल रिसर्च के लिए शुरुआती आइडिया दे सकती है लेकिन इसमें साइंटिफिक राइगर और ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है, तो इसमें हमें देखना है कि क्या हम इसमें मतलब इसे कैसे हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें। आगे फिर हम इसमें एग्जाम्पल देंगे। कॉमन सेंस बोलता है, कॉमन ये एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे कि कॉमन सेंस क्या बोलता है। कॉमन सेंस बोलता है कि पॉवर्टी से क्राइम होता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि फैक्टर्स हैं कुछ जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी,
वीक इंस्टीट्यूशन, ये सब भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कॉमन सेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन सेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट में, हाँ सॉरी स्लाइड ऊपर चला गया था। कॉमन सेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि सोशोलॉजिस्ट आम जो धारणा होती है ना, एवरीडे बिलीफ को चैलेंज करके रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ऐसा सोशोलॉजिस्ट का था कि क्वेश्चन करके पहले तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आम धारणा से उनका स्टार्टिंग हुई थी कि कुछ भी चीज़ जो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चनिंग से ही होती है, क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे सोच डेवलप होती है। तो ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था इनका। तो रोज़ के ऑब्जर्वेशन रिसर्च क्वेश्चंस बनाने का एक रॉ मटेरियल देते हैं। दरखाइम का जो सुसाइड स्टडी था ना, दरखाइम का सुसाइड स्टडी में क्या हुआ था कि कॉमन बिलीव था कि सुसाइड पर्सनल चॉइस है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन का बड़ा रोल होता है। फिर एडवांटेजेस हम बताएंगे इसमें। एडवांटेजेस एडवांटेजेस में ये है कि ये एक्सेसिबल वेज, इजीली रिलेटेबल है एवरीडे लाइफ से, कॉमन सेंस का जो यूज़ करते हैं हम सोशल रिसर्च में। जैसे कि जेंडर रोल्स, जैसे कि मैन को ब्रेड विनर माना जाता है और वुमेन को डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड रियरिंग और बायोलॉजिकल रोल के सेंस में देखा जाता है। तो ये जेंडर रोल्स ये कॉमन सेंस लगाते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, हाईलाइट इश्यूज नीडिंग स्टडी। तो ये बताता है कि कॉमन सेंस से ये पता देता है ना हमें कि ये हमारे इश्यूज हैं, हम फालतू की चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। जैसे फार्मर सुसाइड अवेयरनेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड इंसाइडर्स पर्सपेक्टिव, लोगों की सोच पता चलती है कि क्या सोच है। कास्ट प्रैक्टिसेस जैसे रूरल इंडिया में अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। इनिशियल हाइपोथेसिस, ये अजम्पशन ऑफर करता है जो टेस्ट करेगा साइंटिफिकली। एजुकेशन इम्प्रूव करती है मोबिलिटी को, और ये एक अजम्पशन है। तो ये एक तरह से इनिशियल हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है एक रफ आइडिया। अब लिमिटेशंस क्या है इसमें? इसमें लिमिटेशंस है कि जो सब्जेक्टिविटी और बायस होता है, कॉमन सेंस नॉलेज बायस्ड भी होता है कि ये पर्सनल कल्चरल प्रिजुडाइज बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। स्टीरियोटाइप्स कम्युनिटीज जो अभी मैंने बताया, मैन और वेमेन का एग्जांपल। लैक ऑफ वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई वेरीफाइड नॉलेज नहीं है, सिस्टमेटिक एविडेंस नहीं है इसका कोई भी। अब लोग बोलते हैं कि जो बड़ी सिटीज़ हैं अनसेफ होती हैं, तो ये अजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सच हो, पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि पूरा गलत पूरा सही भी हो। तो वेरिफिकेशन लैक कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शंस। आप कल्चर और टाइम में ये वेरी करता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे चाइल्ड लेबर कुछ सोसाइटी में नॉर्मल होता है, कुछ सोसाइटी में बच्चों का काम करना नॉर्मल होता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एजुकेशन मतलब उनका लिवलीहुड जो उनका खाने पीने का खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चों को भी वहाँ काम पे लगा देते हैं। रेजिस्ट चेंज, ऑफन जस्टिफाई स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू को ये जस्टिफाई करता है, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई चेंज है उसको रेजिस्ट करें, अरे ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरह से जो है चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी इज अ ट्रेडिशन, मतलब हाँ लड़कियां तो घर में ही रहेंगी, लड़कियां कुछ भी नहीं करेंगी, इस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब लड़कियों की तो शादी हो जानी है, ऐसा बोलते हैं ना, ये पढ़ा के क्या करेंगे लड़की को, लड़की की तो शादी हो जानी है तो पढ़ाना नहीं। तो ये एक तरह से स्टेटस क्यू को बढ़ावा देने का की बात होती है। हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सोच रहती है, एक स्टीरियोटाइप सोच होती है लोगों की। जेंडर इनइक्वालिटी एज अ ट्रेडिशन को ये दिखाती है। थिंकर व्यू, हम यहाँ पे दरखाइम को कोट कर रहे हैं। दरखाइम जैसे कि सोशलॉजी का को सोशल फैक्ट को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए, ऐसा दरखाइम ने कहा था। सिर्फ कॉमन सेंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फिर कार्ल मानहेन का यहाँ पे हम बताएंगे। कार्ल मानहेन ने बोला था कि कॉमन सेंस आइडियोलॉजी से शिप होता है। सोशोलॉजी का काम जो डीपर ट्रूथ होते हैं ना उसको एक्सपोज करना होता है। और मैक्स वेबर का वर्स्टेहन इसमें इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन एविडेंस से वैलिडेट करने के बाद।
फिर है ना कंक्लूड कर देंगे हम, ये कवर हो गया हमारा। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि कॉमन सेंस शुरुआत के लिए इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जनरेट करने में हेल्प करता है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन के लिए सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि सोशोलॉजी, इन सोशोलॉजी कॉमन सेंस इज स्टेपिंग स्टोन नॉट द डेस्टिनेशन। ये मैंने यूज़ करा है कोट, तो पंच लाइन है, तो ये बढ़िया लगेगी यार, कंक्लूड करेंगे हम इससे तो। हाँ, तो आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी कॉमन सेंस से ही रिलेटेड है। हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस। अब इसमें हम कॉमन सेंस को डिफाइन करेंगे इंट्रो में, सोशियोलॉजी को भी डिफाइन करेंगे, थिंकर का कोट करेंगे। C.W. मिल्स डाला था मैंने, यहाँ पे दूसरा थिंकर डाल दिया है, एंथनी गिडेंस। और फिर रिलेशनशिप बताएंगे कि कैसे कॉमन सेंस एक्ट करता है एज अ बेस की तरह। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। फिर डिफरेंस टेबल हम बताएंगे। कॉन्ट्रास्ट फॉर क्लैरिटी, कैसे सोशियोलॉजी इसके गोज बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव एविडेंस बेस्ड नेचर। थिंकर्स और एग्जाम्पल ऊपर जो मैंने बताए थे, मानहेम और सॉरी मैनहेम करके है, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। कंक्लूजन एम्फेसिस करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, कॉमन सेंस एक रॉ इनपुट है, सोशियोलॉजी उसे रिफाइन करती है, सुनी सुनाई बातें देती हैं कॉमन सेंस में। फ्लॉ तो ये हम डायग्राम भी बना सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस पे जाना, फिर टेस्ट करना, फिर थ्योरी बनाना। तो ये है, ये ऑप्शनल डायग्राम हम बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, एंथनी गिडेंस ने, यहाँ पे मैंने इंट्रो स्टार्ट करा है एंथनी गिडेंस का कोट स्टार्ट करके। एंथनी गिडेंस से सोशियोलॉजी क्या होती है, इज अबाउट द मेकिंग फैमिलियर स्ट्रेंज। तो ये कोट है कि एंथनी गिडेंस का। इसमें हम आगे देखेंगे कि कॉमन सेंस का मतलब है कि ये जो मैंने दोबारा से मतलब ऊपर एक्सप्लेन किया वही दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कि कॉमन सेंस का मतलब है कि रोज के एक्सपीरियंस और कल्चर से आई हुई समझ। सोशियोलॉजी इसी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, लेकिन साइंटिफिक मेथड यूज करके इनको वेरीफाई और जनरलाइज करती है। रिलेशनशिप हम बताएंगे इसमें सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन सेंस से सोशियोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन से क्राइम बढ़ता है, क्रिमिनोलॉजी स्टडी में टेस्ट किया जाता है इसे। शेयर्ड सब्जेक्ट मैटर है, इसमें दोनों ह्यूमन रिलेशन, नॉर्म्स और बिहेवियर से डील करते हैं। क्रिटिकल एंगेजमेंट, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस बिलीव को एग्जामिन और चैलेंज करती है। एग्जाम्पल हम बताएंगे कि दरखाइम का सुसाइड स्टडी पर्सनल रीजन के बजाय सोशल इंटीग्रेशन का रोल दिखाया है उसमें। फिर हम डिफरेंस देख लेते हैं इनका, ये कंप्लीट हो गया। डिफरेंस ये है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस ट्रेडिशन और पर्सनल एक्सपीरियंस में होता है, बाकी सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है। वेरिफिकेशन, इसे रेयरली टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसे हम एम्पेरिकली टेस्ट करते हैं। ये सब्जेक्टिव है, बदल सकता है, पर ये ऑब्जेक्टिव है, स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी, इसमें एक्यूरेसी होती है इसलिए। तो कल्चर बाउंड स्कोप, ये जनरल पैटर्न मतलब सब पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसमें। हाँ, तो ये है। और कि क्यों सोशियोलॉजी, वाई सोशियोलॉजी कॉमन सेंस के आगे भी गई, इसके रीजंस हम यहाँ लिखेंगे, थिंकर को कोट करके मैंने यहाँ पे इसके रीजन बताए हैं। दरखाइम के जो सोशल फैक्ट का स्टडी था ना, तो उसमें ये था कि ऑब्जेक्टिविटी से स्टडी करना चाहिए, इसलिए वो कॉमन सेंस से आगे गई। कार्ल मानहेम, कॉमन सेंस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है, सोशियोलॉजी डीपर ट्रूथ निकालती है। C.W. मिल्स सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पर्सनल ट्रबल्स को पब्लिक इशू से कनेक्ट करता है। तो ये 3 रीज़न मैंने यहाँ पे दिए हैं, तीनों के तीनों मैंने थिंकर के कोड करके बताए हैं। तो ये थिंकर आपको याद होना चाहिए आपके मेंस प्रिपरेशन में। आपके आप आंसर्स में इन सब थिंकर को कोड करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स, मतलब हाई वैल्यू रहती है, हाई क्वालिटी कंटेंट ऐड करना चाहिए आंसर में। फिर कंक्लूजन में हम बताएंगे
कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस कनेक्टेड है, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस तो कनेक्टेड है। सोशियोलॉजी स्टार्टिंग पॉइंट है हर डे की ऑब्जर्वेशन का, और लेकिन वो इन्हें सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज में कन्वर्ट करता है। तो कॉमन सेंस एक तरह से सीड है, और सोशियोलॉजी इज ए ट्री ग्रोन थ्रू सिस्टमैटिक इंक्वायरी। तो ये मतलब एक बीज बो दिया और फिर उससे पेड़ लग गया। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ऐसे कुछ है। तो ये हम इस तरह से मैं बना रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप इस तरह की पंच लाइन यूज कर सकते हो आंसर लिखने में। इस तरह का जो कंटेंट है ना, आपको हाई मतलब अच्छा डेटा मेंशन करना आंसर में बहुत ज़रूरी है। इस तरह की लाइन आप लिखोगे तो आप बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिर क्वेश्चन 12, फोकल पॉइंट फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन द इंटरैक्शन। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉमन सेंस। अगेन यहाँ पे भी डिस्टिंग्विश करना है, इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे। सोशियोलॉजी का फोकस इंटरैक्शन पे, फिर थिंकर को कोट करके बताएंगे। फिर सोशियोलॉजी और इंटरैक्शन कैसे है, क्यों इंटरैक्शन, वाई एक्स एंड वाई इंटरैक्शन से कोर टू सोशियोलॉजी। फिर इसका डिफरेंस जो कि मैंने ऊपर वाले आंसर में भी ड्रॉ करा है, तो वो हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। थिंकर एग्जाम्पल 2-3 के रेफरेंस देके बता देंगे। फिर emphasize scientific analytical nature of the sociology versus initiative nature of the common sense। अब इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैंने नया थिंकर कोट कर दिया है, जॉर्ज सिमल। ऊपर मैंने दूसरे थिंकर्स के नेम कोट करे हैं। तो यहाँ पे जॉर्ज सिमल ने बोला है कि सोसाइटी एग्जिस्ट करती है वेयर अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटर करता है जब इंटरक्शन में, तभी तो सोसाइटी बनेगी। सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है कि सोशल इंटरैक्शन के पैटर्न्स, चाहे वो फेस टू फेस हो या ग्रुप लेवल पे हो, इंस्टीट्यूशन में हो या पूरी सोसाइटी लेवल पर, सोशियोलॉजी समझने की कोशिश करती है कि इंटरैक्शन कैसे नॉर्म्स, बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन को शेप करते हैं। तो इससे मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया। इसमें हम फिर बताएंगे सोशियोलॉजी और इंटरैक्शन, इसकी एक हेडिंग बना लेंगे, सोशियोलॉजी और इंटरैक्शन। इंटरैक्शन सोशियोलॉजी का एक प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। माइक्रो लेवल पे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जीएच में डेरविंग गॉफमैन को कोट करेंगे। तो उसका जो इनकाउंटर होता है मीनिंग मेकिंग का, स्टडी का, तो वो माइक्रो लेवल सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में आता है। फिर मैक्रो लेवल में क्या आता है, इंस्टीट्यूशन, कास्ट, क्लास और पावर स्ट्रक्चर का एनालिसिस। फिर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला है, स्टडी ऑफ कास्ट इंटरैक्शन, स्टडी ऑफ कास्ट इंटरैक्शन का पैटर्न, चाहे वो फेस टू फेस हो, ग्रुप लेवल पे हो, इंस्टीट्यूशन में हो या पूरी सोसाइटी लेवल पे। तो ये सब हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि इंडियन विलेजेस में कास्ट बेस्ड इंटरैक्शन का स्टडी दिखाता है कि कैसे सोशल हायरार्की और एक्सक्लूजन सस्टेन होता है। डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे हम कॉमन सेंस में, ऊपर भी हमने ये रीड करा था, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इंटरैक्शन पैटर्न होता है सोशियोलॉजी, इंटरैक्शन फोकस होता है, कॉमन सेंस पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मेथड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एथनोग्राफी, थियोरटिकल फ्रेमवर्क। एक इंड्यूजन है, कई सुनी बातों पे भरोसा करना, कॉमन सेंस। ऑब्जेक्टिविटी, ये मिनिमाइज करता है बाइस को, मतलब बाइस्ड रिसर्च नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस सब्जेक्टिव और कल्चर बाउंड होता है। यहाँ पे वेरिफिकेशन हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, पर इसे रेयरली वेरीफाई किया जाता है। स्कोप यहाँ पे जनरलाइजेबल थ्योरीज प्रोड्यूस करता है, ये लोकलाइज सिचुएशन, लोकल और सिचुएशनल बेस्ड होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ और सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एवरीडे लाइफ, ये सोशियोलॉजी में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन सेंस, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक सिटी के लोग रूड होते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ये कॉमन सेंस बात होती है कि वहाँ के लोग तो रूड होते हैं, वहाँ के लोग तो अकड़ू होते हैं। तो ये कॉमन सेंस होता है लोगों का, जो लोग अपनी कही सुनी बात पास ऑन करते रहते हैं आगे। तो ये कॉमन सेंस हो गया। आप थिंकर व्यू, यहाँ पे थिंकर्स आपको आंसर में कोट करना है, ये थिंकर जीएच में रखा है मैक्स पेपर। इसमें जीएच में सेल्फ सिंबॉलिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन के थ्रू डेवलप होता है।
दरखाए में सोशल फैक्ट कलेक्टिव इंटरेक्शन से निकलते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियन से नहीं निकलते। तो मैक्स वेबर में हम बताएंगे कि सोशियोलॉजी एक साइंस ऑफ सोशल एक्शन और मीनिंग है। इंडियन एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे ऐड करें, ये मैंने बता दिया। इंडियन एग्जाम्पल में पंचायत इंटरेक्शन बताया मैंने कि कास्ट जेंडर और पावर के इंटरसेक्शन को रिवील करते हैं। फिर अर्बन स्लम स्टडीज MS राव कम्युनिटी सॉलिडारिटी दिखाते हैं जो स्लम डिसऑर्डर वाले कॉमन सेंस नोशन को चैलेंज करता है। कंक्लूजन हम बताएंगे कि कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे, सोशियोलॉजी का फोकल पॉइंट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शन। जो रोज का इनकाउंटर होता है ना, इनकाउंटर ऑफ एविडेंस बेस्ड इनसाइट्स में बदल देती है। कॉमन सेंस इंटरैक्शन को सिर्फ पर्सनल और सिचुएशनल एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, जबकि सोशियोलॉजी इसे स्ट्रक्चर और पैटर्न सोशल लाइफ का हिस्सा समझकर स्टडी करती है। तो ये हमारा था यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट वन में मैंने ज़्यादा आंसर डिस्कस करे हैं, पार्ट टू में मैंने कम आंसर डिस्कस करे हैं, तो दोनों पार्ट आप देखिएगा तो आपका यूनिट फर्स्ट के PYQ अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे मॉडल आंसर के साथ। अगर आप मीन्स इस साल लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में इस तरह से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।